हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। नमस्कार दोस्तों, मैं रूप किशोर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हर घर सफलता यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, बढ़ते हम मैथ की तरफ, यानी कि मैथ का एक बेहतरीन मेथड। हर मैथ का कोई भी चैप्टर हो, कोई भी सवाल हो, उसमें ये हम पढ़ेंगे आज विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। तो साथियों, इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सवाल को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। और मतलब कोई भी सवाल हो, बहुत ही काम आने वाला है। यदि ये आपने सीख लिया तो ये समझो सवाल बहुत आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। तो साथियों, आइए हम जानेंगे, बने रहिए मेरे साथ, ध्यान से नोट कीजिएगा। तो हम जानेंगे पहले दो का विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता का नियम। कि सवाल कोई बड़ी संख्या दे रखी है तो उसमें दो का भाग पूरा पूरा जाएगा या ना जाएगा। तो हम दो से विभाज्य जानेंगे। जैसे कि दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी हुई संख्या का अंतिम अंक, इकाई अंक या अंतिम अंक दो से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या दो से विभाज्य होगी। जैसे संख्या का अंतिम अंक यदि दो से विभाज्य है तो वह संख्या दो से पूर्णतया विभाज्य होगी। जैसे फॉर एग्जांपल कोई संख्या लेते हैं हम, मान लो ये संख्या है हमारी। यदि हम इसमें दो से, यदि मेथड से, इस भाग वाले मेथड से डिवाइड करने लग गए तो साथियों के बहुत सारा टाइम लगेगा। तो हम इसीलिए इस मेथड को जानेंगे कि विभाज्यता का नियम, इसके कारण हम इस मेथड को लगा के कम समय में और आसानी से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि अगर ऐसे करेंगे तो काफी टाइम लगेगा, और विभाज्यता से करेंगे तो हम जानेंगे दो से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या का अंतिम अंक यदि दो से विभाज्य है तो वह संख्या पूर्णतः दो से विभाज्य होगी। अब अंतिम अंक क्या है, 8। अब 8 दो से विभाज्य है पूर्णतः, 4 बार पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो साथियों, ये संख्या दो से पूर्णतः विभाज्य होगी। तो हम कह सकते हैं यदि संख्या का अंतिम अंक दो से विभाज्य है तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी की पूरी संख्या दो से विभाज्य होगी। तो आगे चलते हैं, तीन से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तीन से विभाज्यता का नियम, तीन से विभाज्य, तीन से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, तीन से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग, संख्याओं के अंकों का योग करने पर, योग यदि तीन से विभाज्य है
यदि 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह पूरी पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर जानेंगे। जैसे मान लो साथियों ये संख्या दी रखी है कोई, अब इतनी बड़ी संख्या है तो अब हम भाग विधि से इसे मतलब भाग विधि से इसको सॉल्व करेंगे कि 3 से विभाज्य है ये, 3 का भाग इसमें पूरा पूरा जाएगा या कि नहीं जाएगा। तो साथियों काफी टाइम लगेगा, तो इस मेथड से देखेंगे विभाज्यता के नियम से। तो विभाज्यता का नियम कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग करेंगे। यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो साथियों वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। तो अंकों का योग कैसे करेंगे, 8 और 4 12, 12 में 3 से भाग गया पूरा पूरा 4, 3 3 पूरा खत्म, 6 2 बार पूरा खत्म, 9 पूरा खत्म 3 बार, 4 और 5, 5 और 4 9, 9 एक बचा, एक शेष बच रहा है, 5 और 4 9, 3 से 3 बार पूरा गया। अब इसमें बच रहा है एक शेष बच रहा है एक शेष बचा। तो साथियों ये संख्या यदि इसके अंकों का योग 3 से पूरा पूरा विभाज्य नहीं हो रहा है तो ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगी। तो एक विभाज्य और देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम, ध्यान से देखिएगा। इसको देखते हैं, सवाल में दे रखा है कि ये संख्या हमें चेक करना है कि 3 से पूरा विभाज्य है या नहीं है। तो यहां करेंगे हम, 3 दूनी 6, एक बचा, एक यहां जोड़ दिया, 5 और 1 6 पूरा खत्म, 3 दूनी 6 इसमें से काटा, एक बचा, एक यहां जोड़ दिया, 3 3 3 खत्म, 8 और 4 12, 12 पूरा खत्म 3 से 4 बार। तो ये संख्या जो है हम कह सकते हैं कि 3 से पूरा पूरा विभाज्य है। तो आगे बढ़ते हैं साथियों, आशा करता हूं कि समझ पा रहे होंगे। बाकी जो डाउट रह जाए कमेंट में पूछ लेना। आगे देखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम। तो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, चार से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से पूरी तरह पूर्णतः विभाज्य हैं तो वह संख्या पूरी की पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य होगी। तो साथियों एग्जाम्पल के तौर पर जानेंगे, 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं, अंतिम 2 अंक, संख्या कितनी भी बड़ी दे रखी हो उसके यदि 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाज्य हैं तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी कट जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, इस संख्या को हमने पूछा क्या 4 से विभाज्य है या नहीं। यदि हमने रूल पढ़ा है विभाज्यता का तो हम देखते ही 1 सेकंड में बोल देंगे कि हाँ विभाज्य है या नहीं है। यदि रूल विभाज्यता का नहीं समझा हमने तो कोई मेथड विधि लगाएंगे, टाइम लगेगा ज्यादा। तो साथियों क्या कहता है 4 से विभाज्यता का नियम कि दी हुई संख्या के अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 4 से पूरी पूरी विभाज्य है। अंतिम 2 अंक देखेंगे, 2 अंक कितना 32, 32 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा 8 बार। तो साथियों हम कह सकते हैं
कि ये संख्या 4 से पूरी पूरी विभाज्य है। तो साथियों आशा करता हूं 4 से विभाज्यता का नियम समझ गए होंगे। एक बार और देख लीजिएगा 4 से विभाज्य क्या कहता है नियम, संख्या के अंतिम 2 अंक, कोई संख्या दे रखी है जैसे ये संख्या मानो, इसके अंतिम 2 अंक, शुरू से नहीं देखेंगे लास्ट से देखेंगे, अंतिम 2 अंक देखेंगे कि अंतिम 2 अंक पूर्णतः विभाज्य हैं या नहीं। यदि 4 से पूर्णतः विभाज्य है अंतिम 2 अंक तो वह ये पूरी संख्या 4 से विभाज्य होगी। साथियों अब आगे चलते हैं 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी हुई संख्या के अंत में, दी हुई संख्या का जो अंतिम अंक हो, अंतिम अंत हो मतलब इकाई अंक हो या फिर अंतिम अंक कह सकते हैं या इकाई अंक कह सकते हैं, तो अंतिम जो डिजिट होगी, अंतिम अंक दी हुई संख्या में 0 या 5 होना चाहिए। साथियों जैसे मान लो 20 है या 25 है, मतलब 5 की गुणज और 0 का गुणज वही तो 5 से विभाज्य होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि संख्या में अंतिम अंक 5 अथवा 0 है तो वह पूरी संख्या 5 से विभाज्य है। तो एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, मान लो इसमें हमने पूछा कि ये क्या ये संख्या 5 से विभाज्य है, तो हम क्या करेंगे, यदि ये मेथड नहीं पढ़ा है तो हमने डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़ा है तो हम क्या करेंगे, वही भाग देंगे, भाग देने में वही टाइम ज्यादा लगेगा। अब कंपटीशन का जमाना है, टाइम का ही तो मैनेज करना साथियों, बाकी मैथ तो हर किसी पे आता है, मैथ सवाल तो हर किसी से निकलेगा, किसी से भी निकलवाओ, बशर्ते टाइम कंज्यूम करना है, हमें टाइम बचाना है, टाइम की बचत होनी चाहिए साथियों, तभी एग्जाम निकलता है। तो हम देखेंगे कि सब हम पूछते हैं कि ये संख्या 5 से विभाज्य है, हमने रूल पढ़ा है तो हम कह सकते हैं अंतिम अंक 0 है, 5 से विभाज्य है, तो हम कह सकते हैं ये संख्या 5 से विभाज्य है। एक और एग्जांपल देखेंगे, हमने ये संख्या दी तो हम पूछेंगे क्या ये संख्या 5 से विभाज्य है, तो नियम क्या कहता है, संख्या के अंत में यदि 0 और 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। तो हम इस संख्या का अंतिम अंक देखेंगे, अंतिम अंक क्या लिखा है, 5। तो साथियों हम कह सकते हैं कि रूल हमारा कहता है कि 0 या 5 अंतिम अंक है तो वह संख्या भी 5 से विभाज्य है। तो साथियों हम कह सकते हैं कि ये संख्या 5 से पूर्ण विभाज्य है। तो अगला आगे चलते हैं साथियों, बने रहिए, बाकी आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो साथियों वीडियो को लाइक करते रहिएगा, बाकी 6 से विभाज्य का नियम देखेंगे। 6 से विभाज्य, तो 6 से विभाज्य क्या कहता है, दी हुई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो साथियों 6 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि
कोई संख्या दी हुई है, यदि वह संख्या 2 से और 3 से विभाज्य है, हमने पढ़ा 6 का विभाज्यता का नियम, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। हमने पढ़ा 2 का विभाज्यता का नियम, हमने पढ़ा 3 का विभाज्यता का नियम, ठीक है, वही याद है हमें, तो इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई संख्या दे रखी है तो उसको 2 से और 3 से, 2 से अलग विभाज्य करके देखेंगे, यदि 2 से विभाज्य है, और 3 से विभाज्य करके देखेंगे, 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगी, क्योंकि 6 जो है ऐसे दो गुणनखंडों से बना है जो जिससे हम चेक करेंगे, यानी कि 2 और 3 6 के गुणनखंड हैं, जो कि जो संख्या दी हुई है वो 6 से विभाज्य तब होगी जब 2 से और 3 से अलग अलग विभाज्य हो जाएगी, वह संख्या 6 से विभाज्य होगी। जैसे कि हम जानेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। हमने ये संख्या देखी, क्वेश्चन में ये संख्या आई, तो क्वेश्चन ने पूछा कि क्या ये संख्या 6 से विभाज्य है, तो हम क्या करेंगे, मेथड नहीं पता है तो हम भाग विधि से करेंगे, यदि मेथड पता है तो हम मेथड विधि से करेंगे। तो मेथड विधि क्या कहती है, हमें 6 से चेक करना है, तो 6 से अगर 6 से भाग देंगे तो लंबा पड़ेगा साथियों, तो हम 2 से और 3 से विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम अंक 2 से विभाज्य हो, 6 अंक 2 से विभाज्य है, सही बात है साथियों, 2 से विभाज्य है। अब 2 से तो हो गया, अब 3 से चेक करेंगे। 3 से विभाज्यता का नियम क्या पढ़ा था हमने कि संख्या के अंकों का योग, अंकों का सम करेंगे, तो साथियों डिजिट को सम करेंगे, मतलब अंकों को योग करेंगे, जोड़ेंगे अंकों को, तो वो 3 से डिवाइड है अंकों का योग, तो वो संख्या फिर भी 3, पूरी संख्या 3 से डिवाइड है। तो 3 से 3 खत्म, 8 और 4 12, 12 3 से 4 बार, 5 और 1 6, 3 से 2 बार 6, 3 से 2 बार, तो कह सकते हैं ये संख्या 3 से और 2 से भी विभाज्य है, तो ये संख्या 6 से भी विभाज्य है। तो साथियों समझ आया होगा 6 से विभाज्यता का नियम। तो आगे बढ़ते हैं, आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब पढ़ेंगे हम 8 से विभाज्यता का नियम। आठ से विभाज्य, तो 8 से विभाज्यता का नियम कहता है तो साथियों 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि संख्या के अंतिम 3 अंक, कि यदि संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य हैं तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभाज्य है। तो साथियों देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि 8 से विभाज्य क्या होता है। तो साथियों किसी ने कहा कि ये संख्या 8 से विभाज्य है, तो हम मेथड पढ़ा है हमने, तो देखेंगे मेथड क्या कहता है 8 से विभाज्यता का कि अंतिम 3 अंक क्या है 765, यानी कि 765। तो इसमें भाग देंगे 8 से भाग देंगे, तो 8 1 8 नहीं, 9 8 8 9 72, तो कितना हुआ 72। 8 से भाग दिया तो 72, कितना बचा 4 बचा, 54 हो गया, 8 वरना 40। तो साथियों पूरा नहीं जाएगा, 5 शेष बचेगा। तो हम कह सकते हैं संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य नहीं है, तो ये संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं है।
तो साथियों समझ गए होंगे, एक बार फिर से समझिएगा। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक, कोई संख्या दे रखी है, उसके अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाज्य हैं तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य है। तो साथियों आगे बढ़ते हैं। आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे क्वेश्चनों को। पहले नियम पढ़ लें, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। बचा 9 का विभाज्यता का नियम। नौ से विभाज्य क्या कहता है? तो साथियों 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि संख्या दी गई संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है, अंकों को आपस में जोड़ेंगे तो यदि वो योग जो आएगा 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य है। तो साथियों एग्जाम्पल के तौर पे करते हैं हम। तो साथियों क्वेश्चन ने कहा कि ये संख्या दे रखी है, हमें चेक करना है क्या ये संख्या 9 से विभाज्य है। हमने रूल पढ़ा है कि संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य है। तो अंकों का योग करेंगे, 6 और 3 9 खत्म, 6 और 3 9, यहाँ 2 बचा, 7 और 2 9, 8 शेष बचा। तो हम कह सकते हैं कि संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। तो एक बार और समझेंगे साथियों, 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि दी गई संख्या के अंकों का योग, दी गई कोई संख्या दे रखी है तो उसके अंकों को जोड़ेंगे आपस में। तो अंकों का योग करने पर यदि संख्या 9 से, अंकों का जो योग आएगा 9 से डिवाइड होता है तो दी गई संख्या 9 से विभाज्य होगी। यदि कोई शेष बच रहा है, पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए अंकों का योग 9 से, तो वह संख्या भी पूरी संख्या जो है 9 से विभाज्य होगी। अब बचा साथियों 10 का, तो आप पता जानते हैं सब, 10 का नहीं बताऊंगा। अब पढ़ेंगे 11 से विभाज्यता का नियम। 11 से विभाज्य क्या कहता है? तो 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? तो 11 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि कोई संख्या दे रखी है, संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों को, सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों को अलग अलग आपस में मतलब अलग अलग जोड़ेंगे तो उनको आपस में उनका अंतर देखेंगे। यदि उनका अंतर 0 हो या 11 का कोई गुणज हो या 11 हो तो वह संख्या भी पूर्णतः 11 से विभाज्य होगी। तो हम जानते हैं, करते हैं कोई क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे। समझ गए होंगे साथियों 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि कोई संख्या दे रखी है, उसके सम स्थानों को आपस में जोड़ेंगे, सम स्थानों के अंकों को, और विषम स्थानों के अंकों को आपस में जोड़ेंगे
उनके बीच अंतर देखेंगे। यदि 0 के बराबर है, 0 के बराबर हो या फिर हो 11 का कोई गुणज हो या 11 हो, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो हम देखेंगे कोई क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन रहा। अब इसको हम चेक करेंगे कि क्या ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है। हम डिविजिबिलिटी रूल से चेक करेंगे। तो ये समस्थान, ये विषम जो है, विषमों का योग और समों का योग, तो इनका 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 और 4 23 और 1 24। तो मतलब विषम का क्या आया 24, और सम को निकालेंगे 7 और 6 13, 13 और 3 16 और 5 16 और 5 21। सम का योग 21 आया, विषम का योग 24 आया। अभी हमने का क्या पढ़ा, या तो 0 के बराबर होना चाहिए इनका अंतर, सम के और बीच के अंतर कितना आया 3 का। हमने पढ़ा 0 या 11 होना चाहिए। तो साथियों ये अंक संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। तो साथियों समझ गए होंगे आप। हमने पढ़ा रूल, 2 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 4 से विभाज्यता का पढ़ा, 5 से विभाज्यता का पढ़ा, 6 से विभाज्यता का पढ़ा, 8 से विभाज्यता का पढ़ा, 9 से पढ़ा, 11 से पढ़ा। साथियों तो अब हम जानते हैं इन जो नियम हमने पढ़े हैं इन पर बेसिस क्वेश्चन करते हैं। तो चलिएगा हमारे साथ, ध्यान से क्वेश्चन करेंगे। कोई भी तो साथियों करते हैं क्वेश्चन क्या कहता। अभी हमने रूल पढ़े साथियों, आशा करता हूं बहुत अच्छे से ध्यान से समझा होगा आपने। यदि नहीं समझ आया होगा तो एक बार वीडियो को और देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। जो भी ना समझ में आए कमेंट करके बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो साथियों आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 3 4 B 6 8। यदि ये संख्या 9 से विभाज्य है तो b का मान क्या होगा। तो b का मान ज्ञात करना साथियों। हमने 9 का विभाज्यता का नियम पढ़ा, आपको याद होगा, अभी पढ़ा है। तो साथियों 9 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि संख्याओं के अंकों का योग करने पर यदि वो योग 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य है। संख्या के अंकों को जोड़ेंगे आपस में, यदि वो जोड़ करने पर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। तो अंकों का योग करेंगे हम। तो 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 और 8 21, 21 प्लस b, इसमें 9 से भाग देंगे। तो साथियों 9 दूनी 18, 3 शेष बच रहा है, 3 प्लस b। अब b की जगह ऐसा क्या रखा जाए, अंकों का योग किया तो 21 प्लस b बना। तो 21 प्लस b को 9 से डिवाइड किया, 21 को डिवाइड किया तो 9 दूनी 18, 3 बचा, 3 प्लस b बचने पर कि b में क्या जोड़ा जाए जो कि 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो साथियों b की जगह हम 3 रखते हैं तो 6 होता है, 6 विभाज्य नहीं होगा 9 से। 5 रखते हैं, 5 और 3 8 होता है, 8 9 से विभाज्य नहीं होगा। तो साथियों 6 रखते हैं, 6 और 3 9, 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा, इसलिए b बराबर 6 रखने पर 3 प्लस 6 अपॉन 9, 9 अपॉन 9। तो साथियों इसका जो आंसर होगा b बराबर जो वैल्यू आएगी वो 6 रखने पर 9 से पूर्णतः विभाज्य होगा। समझ आया होगा साथियों, ध्यान से समझिएगा। तो आइए अगले क्वेश्चन को करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है 8 6 3 5 6 22। यदि ये संख्या 3 से विभाज्य है तो y का मान क्या होगा। साथियों
आपको याद होगा मैंने बताया, रिकॉल कीजिएगा क्या बताया था मैंने 3 से विभाज्यता का नियम, कि संख्या के अंकों का योग करने पर यदि संख्या का अंकों का योग जो होता है वो 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। संख्या के अंकों का योग करते हैं, 8 को काटते हैं, वहीं की वहीं काटने पर बहुत और आसान हो जाता है साथियों। अब ये 3 दूनी 6, ये कट गया, क्या दे रखी है संख्या 8 6 3 5 6 और 22। अब इसको काटेंगे हम, 3 दूनी 6, ये गया, 3 से 3, 3 दूनी 6, 8 और 5 बचा, 8 और 5 13, 13 में 6 का 6 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12, एक शेष बच रहा है, 1 + 22, 1 + 22, ये हमें 3 से डिवाइड करना है। तो साथियों 1 + 22 की जगह क्या रखा जाए जो कि 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जाए, तो 4 रखते हैं, 4 और 1 5, 5 3 से डिवाइड नहीं होगा। 6 रखते हैं, 6 और 1 7, 3 से डिवाइड नहीं होगा। 8 रखते हैं, 8 और 1 9, 9 जो है 3 से डिवाइड होगा, इसलिए 22 बराबर 8 रखने पर। तो साथियों 9/3, तो ये 3 बार पूर्ण रूप से विभाजित हो गया। तो 22 का मान क्या निकल के आया साथियों 8 रखने पर। यदि इसमें इस संख्या में 22 की जगह 8 रखते हैं तो ये संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो 22 का मान क्या निकल के आया 8। तो साथियों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा, आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा साथियों। ऐसे ही ये एग्जाम वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो छोटा ही आता है लेकिन बशर्ते हमें रूल आने चाहिए। रूल यदि हमें आते हैं, विभाज्यता के नियम हमें आते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से और कम समय में हो जाता है साथियों। जिससे कि यदि हम ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में आसानी से कर देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। जो कि हार्ड क्वेश्चन, जो 2 से 6 क्वेश्चन हार्ड आते हैं उनको भी हम सही कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से करने के कॉन्फिडेंस से। तो साथियों हम करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, 8763/8 4 से विभाज्य है तो 22 का मान क्या होगा। तो साथियों 4 से विभाज्यता का नियम हमने क्या पढ़ा, अंतिम 2 अंक यदि 4 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य होगी। तो साथियों विकल्प क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं। तो साथियों 5 रखते हैं हम, तो 5 रखते हैं 22 की जगह तो क्या होता है 58 होता है जो कि 4 से नहीं कटेगा। 6 रखते हैं, ये नहीं होगा। 6 रखते हैं तो क्या होता है 68 होता है, तो 68 को 4 से काटते हैं तो 17 चौका 68। तो साथियों 17 से 4 से 17 बार कट गया। यदि 22 की जगह 6 रखते हैं और भी चेक करते हैं, 1 रखते हैं तो 18 होता है, 4 चौक 16 नहीं कटता। और 3 रखते हैं विकल्प डी, ये भी नहीं होगा। विकल्प डी चेक करते हैं तो 3 रखते हैं तो 38 होता है। 22 की जगह यदि 3 रखते हैं तो 38 होता है, 9 चौक 36 नहीं, ये भी नहीं होगा। तो हमारा विकल्प नंबर बी, यदि 22 की जगह 6 रखने पर इस संख्या में 22 की जगह 6 रखेंगे, 6 पुट करेंगे तो 4 से पूर्ण ये संख्या कट जाएगी। तो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए इसका आंसर जो होगा विकल्प नंबर बी 6 इज द राइट आंसर। तो साथियों क्या कहता है अगला क्वेश्चन, 6875/6 ये संख्या 4 से विभाज्य है तो 22 का मान। इसी टाइप का क्वेश्चन है साथियों, करिएगा ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या कहता है जी 22 की जगह क्या रखा जाए जो कि ये संख्या 4 से पूर्ण कट जाए। मैंने क्या बताया, 4 का रूल क्या कहता है कि किसी दी गई संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से पूर्ण विभाज्य हैं तो वो संख्या 4 से पूरी विभाज्य है। तो 22 की जगह यदि 2 रखते हैं तो 26 होता है। 22 की जगह यदि 2 रखते हैं तो 26 होता है, 26 4 से नहीं कटेगा। 3 रखते हैं तो 36 होता है, 3 रखते हैं तो 36 होता है। तो 36 साथियों 4 से पूरा 9 बार कट जाएगा। और भी चेक करते हैं तो विकल्प सी क्या कहता है 6,
y की जगह 6 रखते हैं तो 66 होता है। 66 4 से 16 चौका 64 नहीं कटेगा, ये भी नहीं होगा, ये सभी तो होगा ही नहीं क्योंकि 2 ही रखने पर नहीं हुआ था। तो इसका आंसर विकल्प नंबर बी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों, नया टाइप देखेंगे। तो साथियों अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा साथियों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। ध्यान से, जरूरत है तो केवल आपके ध्यान से जुड़े रहने की साथियों। ध्यान इधर दीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, कोई संख्या दे रखी है हमारी, तो संख्या 83665b 2 से विभाज्य है तो b का मान क्या होगा। यदि संख्या, ये पूरी संख्या और b 2 से विभाज्य है तो b का मान क्या होगा। तो साथियों मैंने 2 से डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया कि दी हुई संख्या के अंतिम अंक, दी हुई संख्या का जो अंतिम इकाई अंक होगा वो यदि 2 से पूर्णतः विभाज्य है इकाई अंक, तो साथियों वह संख्या भी 2 से विभाज्य होगी। तो देखते हैं साथियों, ऐसे क्वेश्चनों को हम विकल्प के अकॉर्डिंग, विकल्प के द्वारा करते हैं। तो विकल्प क्या है, विकल्प ये दे रखा है 5, 5 क्या 2 से कटता है, नहीं कटता। बी, विकल्प बी क्या कहता है 7, 7 क्या 2 से कटता है, नहीं कटता। 6, विकल्प सी जो है 6, 6 क्या 2 से कटता है, जी हाँ। तो 6 2 से जो कटेगा 3 बार। तो साथियों हमारा जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी, जो 6, इस संख्या में b की जगह यदि 6 रख दिया जाए तो ये पूरी संख्या जो है 2 से विभाज्य होगी। तो साथियों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 75635a 2 से विभाज्य है तो a का मान क्या होगा। वही क्वेश्चन, वही टाइप, केवल वर्ड चेंज कर दिया। उस क्वेश्चन में बी दे रखा था, इस क्वेश्चन में ए दे रखा है। साथियों इसकी फिक्र नहीं करनी है कि ए दे रखा है, बी दे रखा है, वाई दे रखा है, जेड दे रखा है, कोई भी लेटर दे रखा हो उसकी टेंशन ना लें, केवल अपने रूल को याद रखें, रूल के अकॉर्डिंग चलना है हमें। तो करते हैं हम विकल्प के अकॉर्डिंग करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ए की जगह यदि 6 रखा जाए तो 6 2 से विभाज्य है, हाँ जी हाँ, 6 में 2 का भाग देंगे तो आसानी से चला जाएगा पूरा। विकल्प बी 4 रखेंगे भी ए की जगह तो 2 से जो 4 विभाज्य होगा, और 8 रखेंगे ये भी विभाज्य होगा, ये भी विभाज्य होगा। तो और 8 रखेंगे तो 8 भी 2 से डिवाइड होगा 4 बार, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा विकल्प डी, ये सभी 6 रखने पर भी 2 से विभाज्य होगी ये संख्या, 4 रखने पर भी 2 से विभाज्य होगी, और 8 रखने पर भी 2 से विभाज्य होगी। तो साथियों ये संख्या, इसका आंसर जो होगा विकल्प नंबर डी। आई होप समझ आया होगा आपको। तो साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है और सॉल्व करिएगा। समझते हैं क्या कहता है, ध्यान से समझना है साथियों। तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन दिया हुआ है 8368938 5 से विभाज्य है तो a का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमारे दिमाग में 5 का विभाज्यता का नियम आ जाना चाहिए साथियों। यदि हमने पहले एक आध बार पढ़ा है तो हमारे दिमाग में जरूर आना चाहिए कि 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। ऐसे क्वेश्चनों को देखकर तुरंत ही हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो 5 के विभाज्यता का नियम मैंने क्या पढ़ाया था आपको कि यदि दी हुई संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो तो वो संख्या जो है 5 से पूरी विभाज्य होगी। अंतिम अंक की बात करेंगे साथियों, तो अंतिम अंक क्या रखेंगे हम, क्या आना चाहिए 0 या 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों, यदि आपको रूल पता है तो साथियों 4 रखेंगे, हमारा रूल सेटिस्फाई नहीं होता है। 3 रखेंगे नहीं होता है। 0 रखेंगे तो हमारा रूल सेटिस्फाई होता है। 7 रखने पर सेटिस्फाई नहीं होता है। तो साथियों a की वैल्यू जो आएगी 0। तो विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा विकल्प नंबर सी। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता था कि इकाई अंक या अंतिम अंक
शून्य या 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या 5 से पूर्ण विभाज्य होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 369/254, ये संख्या जो है 6 से विभाज्य है, तो y का मान, तो साथियों क्वेश्चन को पढ़ते ही जिससे विभाज्य बोला रखा हो उसका रूल हमारे दिमाग में आ ही जाना चाहिए। तो साथियों 6 से विभाज्यता का नियम मैंने क्या बताया आपको कि यदि कोई संख्या 3 से और 6 से, 3 के रूल को 6 के रूल को सेटिस्फाई करती है तो वह संख्या भी 6 से सेटिस्फाई होगी। तो साथियों करते हैं, हम पहले 2 से करते हैं। 2 का नियम क्या कहता है कि अंतिम अंक 2 से डिवाइड होना चाहिए, जो कि अंतिम अंक 4 दे रखा है, 2 से पूर्णतः विभाज्य होगा। तो 2 से हमें चेक कर लिया, 2 से सेटिस्फाई कर रहा है। अब चेक करेंगे 3 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि दी गई संख्या के अंकों का योग, सम ऑफ नंबर्स, मतलब दी हुई संख्या के अंकों का योग करने पर वो योग जो है 3 से विभाज्य होगा, तो वह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। तो साथियों डायरेक्टली करते हैं, 3 से 3 गया, 6 से 2 बार 6 गया, संख्या क्या दे रखी है हमारे पास 369/254। 3 से 3, 3 से 6 2 बार, 3 से 9 3 बार, और 5 और 4 9, 3 बार 3 से बचा 2 प्लस 22 की जगह ऐसा क्या रखा जाए जो कि 3 से पूरी विभाज्य हो जाए। अब हम इस ऐसे क्वेश्चनों को हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं साथियों, क्योंकि ऑप्शन उसी हिसाब से, जिस हिसाब से ऑप्शन दे रखा हो उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो विकल्प ये दे रखा है 3, यदि y की जगह 3 रखते हैं तो 3 और 2 5 होता है, 3 से विभाज्य नहीं होता है, नहीं रख सकते, 3 नहीं होगा। तो विकल्प बी देखते हैं, 2 रखते हैं, 2 और 2 4 होता है, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा 3 से। 5 रखते हैं, 5 रखने पर 5 और 2 7, y की जगह यदि 5 रखते हैं 5 और 2 7 होता है, 7 3 से सेटिस्फाई नहीं होगा। अब विकल्प डी दे रखा है 7, यदि y की जगह 7 रखेंगे तो क्या होगा, 7 और 2 9, 3 से सेटिस्फाई पूरा हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा विकल्प नंबर डी, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। y की जगह यदि हम इस संख्या में y की जगह 7 पुट कर देंगे तो ये संख्या 6 से पूरी विभाज्य होगी। तो साथियों बने रहिए, ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो साथियों बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों की तरफ, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कहता है और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। मैं जो बोलूं वही ध्यान से सुनिएगा। करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन दे रखा है 83651b 8 से विभाज्य है तो b का मान क्या होगा। यदि ये 8 से डिवाइड है पूरी संख्या तो b का मान क्या होगा। तो 8 से डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताया कि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से पूर्ण रूप से विभाज्य हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य है। तो करते हैं साथियों, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने बताया इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू करते हैं, ऑप्शन के द्वारा करते हैं। ऑप्शन को पुट करके तो 3 रखते हैं, क्या है 5 1। अब इस b की जगह क्या रखेंगे, 3 रखेंगे। तो 8 चौक 32, 8 पन्ना 40, 8 छींग 48, 3 बचा 33 हो गया, 8 चौक 32 नहीं होगा। अब रखते हैं 5 रखते हैं, 8 छींग 48, 3 बचा, 8 छींग 48, तो कितना बचा 8 7 56, 8 छींग 48, 3 2 8 बचा, 8 दाई 80, 3 बचा, ये भी नहीं होगा। 2 रखते हैं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब 2 रखते हैं, तो 2 रखते हैं तो कितना हुआ 12, 512। तो 8 से काटते हैं, 8 छींग 48, 3 बचा 32, 2 लिखा तो 32 हो गया, ये
8 से 8 चौक 32 कटा। तो ये विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा विकल्प नंबर सी होगा। तो साथियों इस संख्या में बी की जगह यदि 2 को पुट करते हैं तो ये संख्या 8 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। तो बी का मान जो होगा वो 2 होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा विकल्प नंबर सी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 3 5 6 3 4 8 2 यदि ये संख्या 8 से विभाज्य है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। ए का मान क्या होगा? तो साथियों करते हैं वैल्यू पुटिंग मेथड से। ऑप्शन को रखते हैं। तो क्या मैंने क्या बताया अभी कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि संख्या के अंतिम 3 अंक यदि 8 से विभाजित हैं तो वह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो संख्या क्या दे रखी है, अंतिम 3 अंक लिखेंगे। तो ए की जगह क्या पुट करेंगे, 5 रखेंगे। पहले 5 रखा, 8 पन्ना 40, 5 बचा 52 हो गया, 8 सिंह 48, 3 बचा नहीं होगा। और 6 रखेंगे, 8 पन्ना 40, 6 रखा, 8 पन्ना 40, 6 बचा 62 हो गया, 8 सत्ते 56, 8 64, ये भी नहीं होगा। 7 रखेंगे, 4 7 2। ए की जगह यदि 7 रखेंगे तो 8 पन्ना 40, 7 बचा 72 हो गया, 8 नीम 72। तो साथियों ए का मान जो आएगा 7 आएगा। यदि इस संख्या में ए की जगह 7 रखने पर ए की जगह 7 रख देंगे तो ये संख्या 8 से पूरी पूरी विभाज्य होगी। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर विकल्प नंबर सी होगा। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ, करते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों उम्मीद करता हूं कि अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो साथियों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन दिया हुआ है 6 5 3 B 8 2 3 5 यदि ये संख्या 11 से विभाज्य है तो B का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही 11 का रूल हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। तो 11 का रूल मैंने क्या बताया कि दी गई संख्या के सम अंकों को और विषम अंकों को जोड़ेंगे, अलग अलग जोड़ेंगे तो उनका आपस में अंतर योग जो आएगा सम का और विषम का, तो विषम का योग और सम का योग उन दोनों का अंतर देखेंगे। यदि अंतर सम अंकों का अंतर और विषम अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 के बराबर आता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। तो करते हैं, संख्या क्या दे रखी है 6 5 3 B 8 2 3 5। तो विषम का जो क्या दे रखा है 6 और 3 9 9 8 17 17 और 3 विषम का दे रखा है 20। 5 प्लस B प्लस 2 प्लस 5, 5 और 5 10 और 2 12। सम का दे रखा है, सम का योग दे रखा है 12 प्लस B। तो साथियों हमारा रूल कहता है या तो 0 होना चाहिए या 11 होना चाहिए। अंतर इनके बीच जो अंतर या तो 0 या 11। तो साथियों 20 बनाने के लिए इसको 20 बनाने के लिए, इसके बराबर 20 बनाने के लिए B की जगह B के स्थान पर क्या रखा जाए कि ये 20 बन जाए। तो साथियों B की जगह यदि हम 8 रख देंगे तो ये 20 हो जाएगा। तो सम और विषम के योगों का अंतर जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा विकल्प डी होगा। एक बार और समझा दूं साथियों कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि हम सम स्थानों के अंकों का योग करेंगे और विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे, उनके बीच अंतर देखेंगे। यदि अंतर 0 और 11 के बराबर आता है तो साथियों हम कह सकते हैं कि वह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाज्य होगी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा जो B बराबर आएगा 8।
इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा विकल्प नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन दिया हुआ है 9725/63 11 से विभाज्य है तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन है साथियों, तो करते हैं। तो हमने बताया पहले विषम का योग करेंगे, तो संख्या दे रखी है 9725/63, तो इनका योग करेंगे विषम का। 9 2 11 प्लस 22, 11 और 3 15, तो विषम दे रखा है। विषम का योग जो है 15 प्लस 22, और सम का योग निकालेंगे, तो सम का योग करेंगे 7 और 5 12, 12 और 6 18, सम का योग है 18। अब हमने इनके बीच अंतर जो है 0 का करना है, तो इसकी ये ज्यादा है 18, सम का योग ज्यादा है सम के अंकों का। तो साथियों 15 को 18 बनाने के लिए 22 की जगह स्थान पर क्या पुट किया जाए कि ये इसके बराबर हो जाए? तो मैं देख पा रहा हूं साथियों, यदि इसमें 22 के स्थान पर 22 बराबर 3 रख देंगे तो ये 18 हो जाएगा। इनके बीच जो अंतर होना चाहिए वो होना चाहिए या तो 0 के बराबर या 11 के बराबर। तो विकल्प 22 बराबर क्या आएगा? 3 रखने पर इसको, यदि इस संख्या में 22 की जगह पर 3 रख देंगे तो ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो विकल्प नंबर सी इज द राइट आंसर। तो साथियों आशा करता हूं विभाज्यता का नियम आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी जो भी डाउट हो कमेंट करके पूछिएगा साथियों। बाकी ऐसे ही मेथड लाता रहूंगा मैं, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय हिंद, धन्यवाद साथियों।